मदरसों की आय के स्रोत की भी जानकारी सरकार लेगी। हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना सूफियान निज़ामी है। सूफियान साहब, आप कैसे देखते हैं, क्या ज़रूरी है ज़कात का पैसा जो आता है वो ट्रांजैक्शन कहाँ से हो रहा है, नेपाल से आ रहा है, दुबई से आ रहा है, इसकी जाँच भी अब होगी? देखिए, ये बातें पहले से सबको पता हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो तमाम चीज़ें सरकार के इख्तियारात और सरकार की नज़र में होती हैं। जो गैर कानूनी तौर पर ट्रांजैक्शन होते हैं, चाहे वो मदारिस में हो, चाहे वो किसी कंपनी में हो, चाहे वो किसी फैक्ट्री में हो और चाहे वो किसी इदारे में हो, तमाम के लिए एक ही कानून होना चाहिए। मदरसा इससे अछूता नहीं है। और जो एक हवा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि मदारिस का स्रोत जानने की कोशिश की जाएगी, यकीनी तौर पर तमाम मदारिस के पास उसका ऑडिट होता है, वो इसका रिटर्न फाइल करते हैं और ये तमाम चीज़ें निहायत खूबसूरती के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ मदरसों के निसाब में और मदरसों के रजिस्टर में मौजूद होती हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस इशू को हवा बनाकर मदरसों के खिलाफ एक मुहिम चलाने की ज़रूरत है। आपको क्या मंशा नजर आती है? सरकार ने कहा था कि मॉडर्न एजुकेशन देंगे, हमारे पास एक आंकड़ा होना चाहिए, सर्वे हो गया, लेकिन अब सीमावर्ती आज जो मदरसे हैं, क्योंकि यासूब अब्बास जो मौलाना है वो भी कह रहे हैं कि वहाँ जाके देखना चाहिए, वहाँ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मदरसों के सिलसिले में जो बात 2014 में कही गई थी कि एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में लैपटॉप होगा, उसके बाद ये कहा गया कि एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ाई जाएंगी, फिर ये कहा गया कि स्मार्ट क्लासेस का निफाज होगा, फिर ये कहा गया कि मदारिस में पढ़ने वाले जो तलबा हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए सर्वे कराया जाएगा और ये जांच कराई जाएगी, सर्वे कराया जाएगा कि मदरसों में दुश्वारियाँ और दिक्कतें क्या हैं, वो उनके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है। अब बात यहाँ तक आ गई कि मदरसों के सिलसिले में कोई उनकी तालीम को और उनके फ़रोग़ के लिए कोई कदम भले ना उठाया जाए, लेकिन फिर एक जांच मदरसों के सिलसिले में दोबारा शुरू करने की बात की जा रही है। मेरा यही कहना है कि मदरसों के सिलसिले में कोई भी पैमाना अलग न किया जाए। मदरसे भी इसी हिंदुस्तान की कुर्बानी और हिंदुस्तान के लिए दी गई कुर्बानियों का एक हिस्सा है। आपको लगता है शक की नज़र से सरकार देख रही है? नहीं, शक की नज़र से देखे ना देखे, लेकिन जो रवैया है यकीनी तौर पर वो मदरसों में पढ़ने वालों के हौसलों को कहीं ना कहीं पस्त करता है। और यही वजह है कि मदारिस के सिलसिले में जो बुनियादी तौर पर जो चीज़ें सरकारी और गैर सरकारी सतह पर सामने आ रही हैं, उसका यही नतीजा हो रहा है कि बार बार बजाय इसके कि मदरसे अपनी तालीम को जारी रख सकें, फिर एक बार एक नई जांच के ज़रिए से उनको कहीं ना कहीं उनके हौसलों को पस्त करने की कोशिश की जाए। बिल्कुल, साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के सियासत गर्म है, क्योंकि अब सर्वे के बाद आय के स्रोत को जानने के लिए भी कार्रवाई की बात की जा रही है, जिसको लेकर के जांच शुरू हो सकती है। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।